हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम जिस जगह पर आए हैं, इस जगह को देखकर आपको महसूस होगा कि दिल्ली कितनी ज़्यादा मॉडर्न जो है वो आज के समय में बन चुकी है। तो वेलकम टू वर्ल्ड स्ट्रीट इन दिल्ली। और ये जो है सच में वर्ल्ड क्लास पूरा इंफ्रा आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन ये पूरी जगह जो है वो बनकर तैयार हुई है और अब ये जो है पूरी तरीके से आप कहें अब खुल चुकी है। तो अब आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं और इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है और एक्सपेंशन यहाँ का बेमिसाल हुआ है। सामने आप देख सकते हैं साइन बोर्ड एरोसिटी का आपको नजर आएगा और यहाँ से हम जो एरोसिटी है उसकी तरफ जा रहे हैं। इसका एक्सपेंशन हमने जैसे पिछली वीडियोस में भी बताया 8 टाइम्स यहाँ पर जो एरोसिटी का एग्जिस्टिंग हिस्सा है उसको बढ़ाया जा रहा है और उसमें से अब जो है वर्ल्ड स्ट्रीट वो खुल चुकी है और उसका हिस्सा ही आपको हम दिखाने वाले हैं। इधर भी आप देखें तो काफ़ी कुछ हिस्से यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल, इनफैक्ट दिल्ली का नहीं इंडिया का सबसे बड़ा मॉल यहाँ पर बन रहा है और वो भी यहाँ पर ओपन होगा। तो एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाएगा और एक रास्ता यहीं से लेफ्ट में जो एरोसिटी है उसके अंदर चला जाएगा। दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आज के समय में कोई भी जगह सिंगापुर, दुबई या यूरोप को टक्कर दे सकती है तो यहाँ से जैसे हम अंदर जाएंगे आपको वो जो पूरी लोकेशन है नजर आएगी। होटल्स भी काफी सारे हैं, वो तो एग्जिस्टिंग एरिया में हमने आपको दिखाए हुए हैं और अब नया एरिया भी इसका दिखाने वाले हैं। एरोसिटी के अंदर आते ही यहाँ की जो सुंदरता है वो आपको एकदम से इम्प्रेस कर जाती है। चाहे यहाँ पर अभी पूरे हिस्से नहीं नजर आ रहे, लेकिन यहीं से अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके का ग्लोबल स्केल जो है इस लोकेशन का है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें आगे यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो नजर आएंगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑलरेडी राइट की तरफ में तो एग्जिस्टिंग हिस्सा है एरोसिटी का और आज के समय में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर और खूबसूरत माना जाता है। अब लेफ्ट की तरफ का ये जो जितना भी हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये इसके साथ ऐड कर दिया गया है। लगभग आधा किलोमीटर का पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर ये 3 बिल्डिंग्स आपको जो सामने नजर आ रही है वर्ल्ड मार्क की बिल्डिंग नंबर 4, 5, 6 यहाँ पर ये है ओपन हो चुकी हैं और यहाँ पर ऑलरेडी 3 जो बिल्डिंग्स है 1, 2, 3 तो एग्जिस्टिंग में थी। तो इस तरीके से काफी सारा हिस्सा अब आपको यहाँ पर घूमने फिरने के लिए मिलने वाला है और आप देख सकते हैं इस तरीके का बहुत ही मॉडर्न यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है और यहाँ पर धीरे धीरे कर ये हिस्से जो है खुल चुके हैं। अभी अंदर वॉकिंग टूर करने वाले हैं, पहले हम आपको ड्राइविंग कर यहाँ पर ये जो हिस्से हैं वो दिखा रहे हैं। राइट साइड में एग्जिस्टिंग हिस्से में आपको लग्जरी जो होटल्स हैं वो नजर आएंगे और लेफ्ट की तरफ में यहाँ से अब एक तरीके से मान के चले जो सड़क का काम है वो भी यहाँ पर हो चुका है। तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये जो हिस्सा है वो रहने वाला है। लेफ्ट में सारा यहाँ पर जो आउटलेट्स है वो खुलने वाली हैं और बहुत ही शानदार ये जो लोकेशन है वो बनकर तैयार हो रही है। जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर गोल्डन लाइन भी आएगी और जो आपको पता है RRTS भी यहाँ पर आनी है और साथ में यहाँ पर एग्जिस्टिंग में एयरपोर्ट मेट्रो है। तो मेगा आप कहें ट्रांसपोर्ट का भी ये जो हब है वो भी बनने वाला है। सामने ये जो बिल्डिंग है इस पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा वर्ल्ड स्ट्रीट। तो ये जो बिल्डिंग है बिल्डिंग नंबर 4 भी है। यहाँ से नॉन स्टॉप सारी बिल्डिंग्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अभी हम यहाँ पर गाड़ी को साइड में पार्क कर आपको ये जो पूरा हिस्सा है वो दिखाते हैं वॉकिंग कर। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके का मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है। ग्लास में चमचमाती हुई ये जो बिल्डिंग्स है वो आपको नजर आएगी। बाहर की तरफ ये जो रोड है इस पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन सामने आप देखें वर्ल्ड स्ट्रीट यहाँ पर लिखी हुई है और काफी सारी जो कंपनीज है उनकी भी यहाँ पर आपको जो ब्रांडिंग है वो नजर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं ये ऑलमोस्ट खुल चुका है। और अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पर ये जो जगह वो बनती चली जा रही है। पहली बार हम जो एरोसिटी का एक्सपेंशन हुआ है उसमें फाइनली इस वर्ल्ड स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं
कैसा यहाँ पर इसको बनाया गया है। एक अलग ही ग्लोबल जो फील है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आने वाली है। बड़े बड़े प्लाजाज, वॉकिंग स्ट्रीट्स और जो इंस्टॉलेशन है ग्रीन आपको हर तरफ यहाँ पर नजर आएगी। नए स्ट्रक्चर्स को भी इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है कि जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट करे, और लेफ्ट और राइट दोनों आपस में ये जो है अब मिल चुका है और बहुत बड़ा हिस्सा अब आपको एरोसिटी का यहाँ पर घूमने के लिए मिलता है। पहले जितना था उससे आप मान के चलें और बड़ा ये जो हिस्सा है वो हो चुका है, और बड़े बड़े प्लाजाज हैं, वॉकिंग के स्ट्रीट्स हैं जिन पर आप घूम सकते हैं और जो समय है वो एंजॉय कर सकते हैं। अब धीरे धीरे कर यहाँ पर जो काफ़ी सारी आउटलेट्स है, फूड आउटलेट्स भी खुलती चली जा रही हैं, और अगर ऐसा माहौल हो और आप ऐसे वॉकिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर वॉक कर रहे हो। यहाँ पर आपको फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, कैफेज, बार्स, कोर्टयार्ड्स और पब्लिक स्पेसेस काफ़ी सारे मिलने वाले हैं, और धीरे धीरे उनकी जो ब्रांडिंग है आपको नज़र भी आती चली जाएगी। तो ये स्ट्रीट है और सामने की तरफ आसमान में उड़ते हुए आपको एरोप्लेन्स नजर आएंगे, और ये नया इंडिया आपको यहाँ पर पूरी तरीके से विकसित नजर आने वाला है। हल्का फुल्का जो फिनिशिंग वर्क है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत रह रहा है, वो चल रहा है, लेकिन आप बोर्ड्स वगैरह देखें, साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको लगे हुए नजर आएंगे। और अंदर की तरफ अभी एक स्ट्रीट तो ये है, एक अंदर की तरफ भी है, उस पर भी हम जाएंगे। बाहर की तरफ आप देखें, यहाँ पर मैकडोनल्ड भी जो है वो कमिंग सून आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो आने वाले समय में ये पूरी स्ट्रीट जो है, जिस पर आप आगे तक जाएंगे, आधा किलोमीटर तक ये पूरा हिस्सा है, उस पर आपको स्ट्रीट पर सब कुछ मिलने वाला है, और ये एग्जिस्टिंग हिस्सा इसका रहने वाला है, और आपस में सीमलेसली आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएंगे। और वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और घूमने का हिस्सा है, और यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। तो लगा सकते हैं आप एयरपोर्ट से हार्डली 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के नज़दीक में आपको ये हिस्सा दिल्ली के अंदर और ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आने वाला है। सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वर्ल्ड मार्क की बिल्डिंग नंबर 5 है, और एक ही डिजाइन पैटर्न यहाँ पर रखा गया है। ये 5 नंबर बिल्डिंग है, ये 4 नंबर बिल्डिंग है, ऐसे ही 6 नंबर बिल्डिंग है, और एग्जिस्टिंग में यहाँ पर 1, 2, 3 जो बिल्डिंग्स है वर्ल्ड मार्क की वो भी ऐसी हैं। तो जैसे हमने कहा, कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक दूसरे को यहाँ पर ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर तैयार किया गया है। सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो भी यहाँ पर बन रहा है, और वो भी जल्द ही यहाँ पर 2027 तक उसको जो ऑपरेशनल है वो होना है। तो काफी सारे हिस्से यहाँ पर बन रहे हैं। सामने की तरफ आपको वर्ल्ड स्ट्रीट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी बीच का भी हिस्सा यहाँ पर जो वॉकिंग के लिए है वो बनाया गया है। अभी हम उसमें भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको। हर तरफ यहाँ पर ऑलमोस्ट जो काम है वो हो चुका है, और थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग वर्क है और क्लीनिंग वर्क है वही रहता है। इस तरफ आप देखें तो आपको एक्सिस बैंक का जो आउटलेट है वो भी आते हुए नजर आएगा। आगे की तरफ जो ICICI बैंक है उसकी भी आउटलेट आपको नजर आएगी बनती हुई, और यहाँ पर कई सारी नई जो पहली बार एंट्री कर रही है इंडिया में उस तरीके की जो ब्रांड्स है वो भी आ रही है। मैग्नोलिया जो बेकरी है उसका भी यहाँ पर स्टोर आने वाला है। ऐसे ही काफ़ी सारे जो स्टोर्स है वो यहाँ पर आने वाले हैं। इतनी प्रीमियम ये जो लोकेशन है वो होने वाली है। पीछे तक आप देखें, ये नया हिस्सा है पूरा, और यहाँ पर जैसे हमने बताया पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली सबसे ज़्यादा इसे रखा गया है। तो यहाँ पर वॉकिंग का अच्छा खासा आपको जो स्पेस है वो मिलेगा। जितना चाहे मर्जी आप घूमना चाहें वो घूम सकते हैं। और अभी तो ये एक पार्ट है, 3 बिल्डिंग्स है अभी यहाँ पर ये ओपन हुई है। अभी यहाँ पर काफ़ी सारा और हिस्सा भी बन रहा है और वो भी ओपन होगा। जैसे हमने बताया मॉल का भी जो हिस्सा है राइट की तरफ में जो बैरिकेडिंग आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे मॉल का हिस्सा है जो कि वसंत कुंज का जो मॉल है उससे लगभग 3 गुना बड़ा बनने वाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। और यहाँ पर आकर आप देखें इतना बड़ा प्लाजा ये बिल्डिंग नंबर 5 और 4 के बीच में आपको मिलने वाली है। तो सब कुछ यहाँ पर आज के समय में अगर आप आना चाहते हैं, वॉकिंग करना चाहते हैं, अंदर की तरफ भी घूमना चाहते हैं, अभी हम अंदर भी जाएंगे, आपको जो वर्ल्ड स्ट्रीट का अंदर का हिस्सा है वो भी आपको नजर आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार जिसे कहा जाता है और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है।
सो नाउ ये देखें आप अंदर की तरफ में ये जो स्ट्रीट का हिस्सा है वो है एक तरीके से कहें आप वॉकिंग कोर्टयार्ड्स है जहाँ पर आसपास में आपको प्रीमियम कैफेज और जो रेस्टोरेंट्स है वो मिलने वाले हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव ये जो पूरा हिस्सा है हमें महसूस हो रहा है और बैठने के लिए भी यहाँ पर आप देखें इस तरीके के जो हिस्से हैं वो दे रखे हैं, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं और काफ़ी लंबी चौड़ी ये जो जैसे हमने बताया आधा किलोमीटर तक पूरी स्ट्रीट है, दूर तक आपको नजर आएगी और काफ़ी सारी आउटलेट्स यहाँ पर खुलती चली जा रही हैं और वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो बहुत ही प्रीमियम जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको बनाकर दी गई है। तो एग्जिस्टिंग हिस्सा तो है ही, लेकिन अब आपको ये हिस्सा भी एरोसिटी के अंदर मिलता है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं और जो खाने पीने की आउटलेट है धीरे धीरे वो खुलनी स्टार्ट हो गई है, तो इनका भी आप जो एंजॉय है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है सब कुछ आपको मेंशन्ड यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो बैंक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और जो फूड आउटलेट्स हैं और जो कैफ़ेज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लगभग 2,60,000 स्क्वायर फीट का ये जो सारा हिस्सा है वो यहाँ पर तैयार हुआ है और आप यहाँ पर आएंगे तो इस जगह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। सड़कें भी यहाँ पर आप देखें तो अंदर की तरफ पूरी तरीके से बन चुकी हैं और अच्छी खासी वाइड जो सड़कें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सड़कें हैं, साथ में ये जो पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हैं और पार्किंग का भी अच्छा खासा जो हिस्सा है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और आपको सीमलेस जो कनेक्टिविटी है, आप किसी भी टावर में जाना चाहे आसानी से यहाँ पर जा पाएंगे। इसी तरीके से ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर की गई है। ये यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 5 आपको वर्ल्ड मार्क लिखा नजर आ जाएगा। उसके आगे ये जो आपको नजर आ रही है ये 6 नंबर जो बिल्डिंग है वो है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 6 बिल्डिंग्स है वर्ल्ड मार्क की आज के समय में बन चुकी हैं। एक और बिल्डिंग जो है वर्ल्ड मार्क की और बननी है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा जो मॉल है वो भी आना है और भी काफ़ी कुछ जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर चलता रहेगा क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन है वो 2029 तक ख़त्म होना है। इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है वो है 8 टाइम्स ज़्यादा जो एरोसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर और उसके काफ़ी सारे हिस्से जो है वो यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे कर जो देखें आप इस तरफ भी ग्लास वगैरह लगना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे एक फेस इसका 2027 में ओपन होगा, फिर एक 2029 में भी ओपन होगा और अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये ओपन हो रहे हैं तो पूरा जो एरोसिटी है आप देखें यहाँ से आपको पता चलेगा वर्ल्ड स्ट्रीट यहाँ पर भी लिखा हुआ है सामने की तरफ पूरा। अब हम यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है उसमें चले जाएंगे तो सीमलेस आपस में दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो भी हो चुकी है और थोड़ा सा अब हम इस तरफ आए हैं तो आपको एग्जिस्टिंग हिस्सा भी दिखाएंगे। यहाँ पर तो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपको मिट्टी वगैरह नजर आ रही है, लेकिन इस तरफ आकर ये जो सामने पुलमैन होटल है उसके आगे हयात होटल है, लेफ्ट में एलॉफ्ट होटल है, JW मेरियट होटल है और उनके बीच में ही यहाँ पर घूमने फिरने का भी जो रास्ता है वो भी है। और यहाँ पर भी आप देखें लेफ्ट की तरफ में पेडेस्ट्रियल के वॉकिंग के ट्रैक बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं। ग्रीनरी इस तरीके से यहाँ पर प्लांट की गई है कि जब भी आप यहाँ पर आओ आपका दिल ये जो लोकेशन है वो जीत लेती है। ये सारा एग्जिस्टिंग एरोसिटी का हिस्सा है जो कि यहाँ पर 2013-14 के आसपास में बनकर तैयार हो गई थी और बहुत ही शानदार ये जो पूरी लोकेशन है इसका रखरखाव भी रहता है और हर एक चीज़ यहाँ पर आज के समय में भी आप देखें तो परफेक्टली रखी गई है, चाहे वो यहाँ पर ग्रास कटिंग हो, चाहे पेड़ हो, चाहे सड़कें हो और सब कुछ एक ही तरीके का यहाँ पर हमेशा लगता है। और जब ये एरिया और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना पॉपुलर ये पब्लिक के बीच में होने वाला है क्योंकि हर एक फैसिलिटी, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर एयरपोर्ट के नज़दीक है और पूरा एक जो लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है वो इसको बना दिया गया है। यहाँ पर इस रोड से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या यहाँ का स्केल है। लेफ्ट की तरफ में जो आपको ब्राउन कलर की बिल्डिंग दिख रही है और राइट की तरफ
जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो वर्डमार्क की, जैसे हमने बताया एग्जिस्टिंग में 3 बिल्डिंग्स हैं, तो 3 बिल्डिंग्स में 2 लेफ्ट की साइड है, एक राइट की साइड है, और अब जो नई 3 बनी है वो हमने अभी देखी थी और आपस में कनेक्टेड है। किस तरीके से कनेक्टेड है वो भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर ये जो एरिया ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है। नीचे यहाँ पर काफ़ी सारा वॉकवेज है, लेफ्ट की साइड में भी काफ़ी सारे जो आउटलेट्स हैं वो हैं, और ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक जो है वो यहाँ पर आती है। काफ़ी सारी जो ऑफिसेज हैं वो भी यहाँ पर हैं, और यहीं से सामने की तरफ आपको दूर पर जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो जो नई बनी हुई बिल्डिंग्स हैं वो हैं। तो इतना ही ये जो डिस्टेंस है वो है। और अच्छी बात यहाँ पर जो पूरा एरिया है एरोसिटी का वो ये है कि यहाँ पर पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली पूरा हिस्सा है, तो वॉकिंग के लिए आपको यहाँ पर जो दिक्कत है वो नहीं होती है। इनफैक्ट यहाँ पर वॉकिंग करने का अपना ही एक अलग जो मजा है वो आता है। नीट एंड क्लीन जो पेडेस्ट्रियल पाथवेज है वो है ग्रीन पाथवेज है, और बैठने का भी अच्छा खासा हिस्सा आपको यहाँ पर मिलता है। सामने ये जो है नए कॉम्प्लेक्सेस हैं, नया एरिया है एरोसिटी का जिसमें अब आप घूम सकते हैं, और इस तरफ ये जो है पुराना हिस्सा है। और कैसा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हमें भी पता चले कैसा आपको ये जो पूरी लोकेशन है वो नज़र आ रही है आज के समय में। एयरपोर्ट के हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर ये आ जाता है, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप आना चाहते हैं तो आपको जो दिल्ली एयरपोर्ट की मेट्रो है वो यहाँ पर एरोसिटी का जो स्टेशन है वहाँ पर छोड़ती है, और आप आकर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो नया हिस्सा यहाँ पर बनकर तैयार है यहाँ पर आप घूम सकते हैं अभी के समय में भी, और आउटलेट्स भी जब तक आप यहाँ पर आएंगे, जब तक हमारी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, ये हिस्से भी यहाँ पर आउटलेट्स वगैरह खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा हिस्सा आपको एयरपोर्ट के पास में इस तरीके का बनाकर तैयार कर दे दिया गया है। नीट एंड क्लीन, काफ़ी बड़ा और बेटर आज के समय में इसको बनाकर तैयार कर दे दिया गया है। आप पूरा दिन भी यहाँ पर आएंगे तो आसानी से घूम सकते हैं। बिल्कुल आपको जो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल वाइब्स है वही यहाँ पर आने वाली हैं। नाउ यहाँ से हम बाहर की तरफ जो एयरपोर्ट की साइड की रोड है उस पर निकल रहे हैं, और वहाँ पर आपको यहाँ का जो गोल्डन लाइन का भी स्टेशन बन रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये भी आप देखें नई जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बन रही है। यहाँ से एग्जिट करने के लिए ये जो रास्ता है ये है, और ये जो रास्ता है ऊपर से आपको एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहा है। यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास में टर्मिनल T3 जो है वो आ जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ये जो जगह है
इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्यूचर में भी। जैसे हमने बताया RRTS यहाँ पर आएगी, गोल्डन लाइन दिल्ली मेट्रो की आने वाली है और जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी आती है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो जगह बहुत मेगा कनेक्टिविटी का हब भी बनेगा और जिस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर फुटफॉल भी काफ़ी सारा होने वाला है। सामने दिल्ली मेट्रो आपको इसीलिए लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गोल्डन लाइन का स्टेशन जो है वो यहाँ पर आने वाला है। और आगे की तरफ भी आप देखो एरो सिटी डाउनटाउन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ का हिस्सा भी इसका डेवलप होना है। जैसे हम बता रहे हैं 8 टाइम्स ज़्यादा इसको डेवलप होना है, तो बहुत कुछ यहाँ पर इस हिस्से में आने वाला है। दूर की तरफ में अगर आपको ETC टावर नजर आ रहा हो तो वो एयरपोर्ट की लोकेशन है। लेफ्ट में यहाँ का भी हिस्सा जो है सारा कवर्ड है, यहाँ पर भी बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रही हैं और काफ़ी बड़ा जैसे हम बता रहे हैं हिस्सा है वो यहाँ पर बनता चला जाएगा और 2029 तक आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर नज़र आने वाला है। आज की वीडियो में हमने कोशिश की आपको दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर वर्ल्ड स्ट्रीट जो है वो आ रही है एरो सिटी में और कैसा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। और डेफिनेटली आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री से, यूरोप हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, उससे ये जो जगह आपको कम नज़र आ रही है या ज़्यादा नज़र आ रही है। हमको तो दिल्ली के अंदर बहुत ही शानदार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है और धीरे धीरे दिल्ली की जो छवि है एक मॉडर्न सिटी के रूप में उभरती चली जा रही है। नेचुरल भी आपको यमुना रिवर फ्रंट वगैरह भी हम दिखाते रहते हैं, वो भी बहुत शानदार यहाँ पर बन रहे हैं। पार्क्स वगैरह भी बहुत शानदार बन रहे हैं। सड़कें भी आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ पर नज़र आती है। तो ओवरऑल आप कहें जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली की अब मेजर USP जो है वो बन चुका है। आज की हमारी जो वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।